अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड। अब इसमें इन लोगों ने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जो कि सबसे पहली है a यूनियन b। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले ही सबसे a का सेट लिखेंगे, जो कि है 1 2 3 4 5 6। फिर b का सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10। अब हम इसका a यूनियन b निकालेंगे। ये स्टेप्स करना ज़रूरी होता है, आपको a भी बताना होगा, b भी बताना होगा, उसके बाद a यूनियन b लिखना होगा। डायरेक्ट a यूनियन b लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब हम a यूनियन b में दोबारा लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसका यूनियन का साइन बना देंगे और फिर b का सेट लिख देंगे, जो है 2 4 6 8 10। अब यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आना चाहिए, जितने भी ए में हो और यू में हो, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहेंगे ए यूनियन बी। तो इसमें जो है इसका सेट के आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1। इसका ये पूरा 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 4 6 तक है। इसके बाद के एलिमेंट्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो सारे एलिमेंट्स आ गए। इसमें 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। अब दो कौन से बचे, 8 और 10। अब हम वो भी लिख देंगे 8 एंड 10 और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया ए यूनियन बी का। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो कॉमन एलिमेंट्स हम देखते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो उसका आंसर होता है। तो अब सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले उसमें लिखा था क्वेश्चन में, सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, जो कि है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बी का सेट लिखेंगे, जो कि है 2 4 6 8 10। अब बी इंटरसेक्शन ए, ये देखें बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले बी का सेट आ गया, जो कि है 2 4 6 8 10, और फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर ए का सेट आ गया 1 2 3 4 5 6। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। अब 1 3 5 इनमें कॉमन नहीं है और 8 और 10 भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 4 6। हम इसे लिख देते हैं 2 4 6, और यहाँ पे लिख दिया हमने आंसर। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है a माइनस बी। अब इसमें वैसे ही a का सेट लिखेंगे हम, जो कि है 1 2 3 4 5 6, और फिर b का सेट लिख देंगे, जो कि है 2 4 6 8 10, और फिर a माइनस बी करेंगे। तो सबसे पहले a का सेट आ गया, जो कि है 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस का साइन आ गया, और फिर b का सेट आ गया, जो कि है 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि b में मौजूद हैं वो कट हो जाएंगे। तो जैसे कि 2 है तो वो 2 कट हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे नहीं है, 4 है, 4 कट हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है और 6 कट हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो एलिमेंट्स जो बच गए, जैसे 1 3 5, ये इसका आंसर होंगे। जो एलिमेंट्स 8 और 10 बच गए बी के, वो इसका आंसर नहीं होंगे। सिर्फ ए के एलिमेंट्स जो कि बच जाएंगे वो इसका आंसर होंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 3 5, और इसका ये आंसर हो गया। याद रखिएगा, दूसरे सेट के एलिमेंट्स इसका आंसर में नहीं आएंगे, सिर्फ पहले वाले सेट में इसका आंसर आएगा a माइनस बी में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है b माइनस ए, ठीक है। अब हम वैसे ही लिखते हैं a का सेट, जो कि है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। अब इसमें b माइनस ए है, यानी कि b का सेट पहले आएगा,
इसमें आ गया 2 4 6 8 10 माइनस ए का जो कि है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें जो जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं वो कट जाएंगे जो कि इस ए वाले सेट में भी प्रेजेंट है। तो यानी कि 2 कट गया, 4 से 4 कट गया और 6 से 6 कट गया। अब बचे कौन कौन से? 8 और 10 बचे। तो ये इसका आंसर होंगे। जैसे कि मैंने पहले इस वाले क्वेश्चन में बताया था, सिर्फ पहले वाले सेट के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आंसर होंगे। इस वाले सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो इसका आंसर नहीं होंगे। 8 और 10 आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है ए डेल्टा बी। डेल्टा डोनेट करता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के, यानी दो सेट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन ना हो इन दोनों में, उसे डोनेट करता है। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने वही लिख दिया, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। अब ए डेल्टा बी का एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? ए यूनियन बी और इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इन दोनों के आंसर को हमें माइनस कराना होगा अनकॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो अब इसका सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल देते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 यूनियन 2 4 6 8 10। ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ठीक है, अब हमने ए यूनियन बी निकाल दिया, अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10। ठीक, अब इसके कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें कॉमन एलिमेंट्स है 2 4 एंड 6। तो अब हम इसे लिख देते हैं 2 4 6। अब ये वाली जो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी, इसे हम 1 कोट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A union B and A intersection B in equation 1। ठीक, अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में ये A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B की वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसमें क्या है? A डेल्टा B इज इक्वल्स टू, A यूनियन B की क्या वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 8 और 10, और इसकी ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है? वो है 2 4 और 6। यानी कि 2 4 और 6 को हमें माइनस कर, ये सारे जितने भी हैं उन सबको माइनस होना है 2 4 और 6 को। तो यानी कि 2 कट गया, 4 कट गया और 6 कट गया। तो ये जितने भी एलिमेंट्स बचे वो इसका आंसर होंगे। ये सारे कौन से एलिमेंट्स हैं? जो कि अनकॉमन एलिमेंट्स हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे दोनों सेट्स में। 1 3 5 8 एंड 10, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।